हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको सोम प्रदोष के बारे में बताऊंगी। सोम प्रदोष अपने आप में बहुत खास होता है क्योंकि सोमवार का दिन भगवान शिव का होता है और प्रदोष का दिन भी भगवान शिव का होता है। जब दोनों सोम और प्रदोष बन जाते हैं तो सोम प्रदोष व्रत बन जाता है, यानी सोम प्रदोष का दिन। तो इस दिन भगवान शिव की आप विधिवत आराधना करें, श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें, शिव चालीसा का पाठ करें, भांग है, धतूरा है, बेलपत्र जरूर अर्पण करें और भगवान को सफेद चंदन जरूर लगाएं। इसके अलावा इस दिन जो है कहा जाता है कि सोम प्रदोष का अगर कोई व्रत रखता है तो उसको कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। बिना कथा के कहा जाता है कि व्रत पूर्ण नहीं होता। तो आपको क्या है, जब सोम प्रदोष व्रत रख रहे हैं तो शाम के समय जब पूजा कर लें तो आप कथा पढ़ें। कथाओं में मतभेद हो सकता है, कथाएं अनेक हो सकती हैं, आप संशय ना करें क्योंकि अपने अपने राज्य के अनुसार कथाओं में चेंज थोड़ा थोड़ा होता ही है। तो एक कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी, उसके पति का स्वर्गवास हो गया था, उसका अब कोई भी देखने वाला नहीं था। इसलिए प्रातः होते ही वह अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षा मांग के वह स्वयं ही अपना पेट पालती थी और पुत्र का भी पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी, उससे एक लड़का घायल अवस्था में कर्राता हुआ मिला। ब्राह्मणी को दया आ गई, उसने वो अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसे राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था। जो लड़का कर्रा रहा था ना और ब्राह्मणी घर पर ले आई थी, वो विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था। इसलिए वह लड़का इधर उधर, जो विदर्भ था ना, भटक रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। तभी एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा, वह उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने लाई। उन्हें भी राजकुमार भाग गया। कुछ ही दिनों में अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उसके व्रत के प्रभाव से गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया। देखिए कितना प्रभाव है। उस ब्राह्मणी वो प्रदोष व्रत करती थी, उसके व्रत के प्रभाव से गंधर्वराज उनके पास ही रहता था। तो गंधर्वराज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया, मतलब साथ में मिलकर। विदर्भ नाम था ना उसका। तो पिता के राज्य को पुनः प्राप्त करके आनंदपूर्व रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना मतलब मंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महत्व से जैसे ही राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरे, ऐसा कहा जाता है। इस कथा में ये आता है। ये भी कहा जाता है कि सोम प्रदोष का व्रत करने वाले सभी भक्तों को ये कथा अवश्य पढ़नी चाहिए और सुनानी चाहिए। अगर कोई भी साधक इस कथा को शाम के समय प्रदोष काल में पढ़ता है तो उसके जीवन की प्रत्येक मनोकामनाएं पूर्ण होती है, संकटों का हरण होता है। इसके साथ साथ शिवालय जाकर कोई भी रात्रि के समय एक दीपक देसी घी का जरूर प्रज्वलित करें। इस बात का आप ध्यान रखें। और ज़्यादा नहीं कर सकते तो शिवालय में एक दीपक जला दें और बेलपत्र के नीचे जला दें। फिर देखें आपकी मनोकामना कैसे पूर्ण होती है, यानी आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। तो दोस्तों, एक छोटा सा ये वीडियो था। इसके साथ साथ आपको सात्विक रहना है और सात्विक रहने के कई तरीके हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करें, आप पशु पक्षियों को परेशान ना करें, उनकी सेवा करें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार करें और किसी की निंदा चुगली में ना रहें। व्रत तो रख रहे हैं, भूखे रह रहे हैं और निंदा चुगली में रहें तो उसका व्रत का तप का प्रभाव नहीं मिलता। फिर आपको निंदा चुगली ही दिमाग में रहेगी। यानी अच्छे कार्य करें अगर व्रत रख रहे हैं। व्रत का मतलब होता है पूर्ण तरह से सात्विक रहना। भूखा रहने से कुछ नहीं होगा। आप पूरे दिन भूखे बैठे रहें और दिन भर आप पूरा पात दिमाग में आपके चल रहा है तो उससे कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलना। व्रत का मतलब होता है अपने मन को शांत रखना, किसी के लिए उटपटांग नहीं सोचना, किसी का बुरा नहीं करना, अपने हाथों से सबका अच्छा सोचना। तभी आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा बनी रहेगी और जब आपके ऊपर शिव की कृपा बनी रहेगी तो भगवान शिव आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।